प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हे मेरे खुदा, आज मैं आपके सामने घुटने टेक करके आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज इनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के अंधकार के बल इनके जीवन में जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याएं वो ख़त्म कर दीजिए पिता। क्योंकि आपसे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि पिता आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले खुदा हैं। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज हमें आज सलामत रखेंगे, आज हमें जीवित रखेंगे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग भरोसा रखना, विश्वास करना, और मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ इस वचन और प्रार्थना को आप बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको सुनना होगा। आज यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे, आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा, यदि आज परमेश्वर के वचन को दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, आपसे मैं कहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सकें, और हमारे जो लोग हैं और जो मसीह हैं भाई बहने वो सभी लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि आप किस लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, और हर एक मसीह भाई बहन आपके लिए प्रार्थना दुआ करेगा। आपकी हर एक कमेंट को पढ़े जाएगा, उसके बाद उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, और आपके लिए प्रार्थना, और घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग प्रभु की महिमा कर सके, स्तुति कर सके। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि और ये वीडियो सर्च में आएगी, और लोग देखेंगे, और लोग प्रभु के वचन पे चलने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यदि आपके एक शेयर करने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया, थोड़ा सा, कितना परमेश्वर ने कहा एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास होगा, अगर थोड़ा सा भी एक राई के दाने के बराबर यदि किसी के जीवन में थोड़ा सा विश्वास आ गया तो उसकी ज़िंदगी हो सकती है आपके शेयर करने की वजह से उसकी ज़िंदगी संभल जाए, उसके जो दुख है, दर्द है, वो दूर हो जाए, प्रभु उसके जीवन में काम करे और आपके जीवन में काम करे। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूं। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज बहुत न्याय का जो आधार परमेश्वर ने हमें दिया है, न्याय का अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह के अनमोल वचन, आज परमेश्वर के वचन को बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली। आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यदि संसार में आपका कोई साथ नहीं देता, यदि आप संसार से परेशान हो चुके हैं, इस देश में, जिस संसार में, ऐसे संसार के लोगों से आप परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपसे हमेशा धोखाधड़ी होती है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपका कोई साथ नहीं देता, आपके मुश्किल हालातों में कोई आपका साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरी जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो मुसीबत में मैं तेरे संग हूँ। यदि तू मुझे विश्वास करे, मुझ पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, और संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पे हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो खुदा आज हमें बचाने वाला है। इसीलिए आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 44 में लिखा है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पुकार करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की जो मुश्किलें हैं वो आसान होने लगेंगी, जो हर प्रकार के दुख हैं, तकलीफ है, वो आसान होने लगेंगे, जो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यदि अपने बेटे की अपने इलाज के लिए पैसे आपके पास नहीं हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, और आपके बच्चे को और आपको संभालेगा, और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए। यदि 24 घंटे में परमेश्वर को आप 1 घंटे समय देते हैं, आधा घंटे शाम के
और आधा घंटे सुबह पहर यदि आप समय परमेश्वर को देते हैं, 1 घंटा परमेश्वर आपसे मांगता है, केवल 1 घंटे यदि अपने संपूर्ण मन से यहोवा से आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको संभाल के रखेगा। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं मुझ पर विश्वास रख। और परमेश्वर ने कहा भी है, उसने पुकार करके कहा, चिल्ला चिल्ला करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले को विश्वास करता है। यानी वो परम पिता परमेश्वर को कहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर के संसार में रहा, मानव इंसान के बीच में रहा परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आपको थोड़ा सा भी विश्वास है तो आपको प्रार्थना ग्रहण करना होगा, या आपको विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यदि आज हम परमेश्वर की तरफ आस लगा करके बैठे हैं, यदि आज हम विश्वास करते हैं, आस लगा करके बैठे हैं कि वो खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, हम आस लगा करके बैठते हैं। जैसे आप संसार के लोगों से आस लगा करके बैठते हैं ना कि मेरी वो मदद करेगा, मुझे पैसा देगा, वो मेरी हेल्प करेगा, मेरी वो किसी भी तरीके से आप उसकी हेल्प या मदद वो आपकी करेगा, तो आप आस लगा करके बैठते हैं। उसी तरीके वो खुदा कहता है कि संसार के लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, तुझे हर पल हर समय हर घड़ी तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे मैं धोखा दूंगा। जब वो परमेश्वर इतने विश्वास के साथ, आज हम संसार की बातों में आकर के विश्वास तो कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरा भाई मेरा साथ देगा, मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, मेरे माता पिता मेरे साथ देंगे, मेरे भाई बहन जो भी आपके रिलेशन में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मेरे साथ देंगे। तो जब वो आप एक इंसान पे भरोसा कर सकते हैं तो क्या उस खुदा पर भरोसा नहीं रख सकते? क्या उस खुदा पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं? आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कैसे नहीं परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? यदि आप अपने मन को एकाग्र करके आपको निश्चय हो करके आपके अंदर किसी प्रकार की चिंताएं हो तो आप प्लीज़ प्रार्थना को बंद कर दीजिए। यदि आप किसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो आप मत सोचिए, परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर से कहिए कि खुदा ये मेरी ज़िंदगी में मेरी सोच क्यों आती है, मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आती है, मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों आती है, मैं इतना क्यों परेशान हूँ, क्यों हताश हूँ अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लाइफ को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, मैं आज इतना क्यों चिंतित हूँ। आप जब इस तरीके से परमेश्वर के सामने रखेंगे अपनी बातों को तो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो आपके विश्वास को देखता है, वो आपके विश्वास को देखता है। इसीलिए ने प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है, पुकार करके कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसीलिए वो खुदा कहता है कि आज हमें विश्वास करना चाहिए, आज हमें भरोसा रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ज्योति है। आज आपके जीवन में अंधकार है, आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, आज आपके घर में शैतानी ताकत, आप कर्जे से दबे हुए हैं, श्राप है आपके घर में, टोना टोटका है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी हैं। तो इसीलिए खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं प्रकाश हूँ। परमेश्वर कोई अंधकार नहीं है, परमेश्वर एक प्रकाश है, एक रोशनी है, जिसे हम लाइट बोलते हैं, एक प्रकाश होता है। उसी तरीके यदि आप अपनी ज़िंदगी में प्रकाश को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं और ढेर सारी बरकत अपने बिजनेस में, अपने जॉब, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक कामों में यदि आशीष को पाना चाहते हैं तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। और कुछ लोग तो होते हैं कमेंट करने के लिए आलस करते हैं, नहीं, आपको लिखना होगा, अपने मन के बातों को बताना होगा ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं ये कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ प्रार्थना ही करना, चिल्लाना ही हमें, नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यदि चिल्लाने से कुछ होता तो हम रोते तो हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, क्यों नहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? नहीं, हमें बहुत गहराई से सोचना होगा, बहुत गहराई से सीखना होगा, बहुत गहराई से हमें जानने की ज़रूरत है। हमें डीप में जा कर के सोचने की आवश्यकता कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है, वो क्या कहने के लिए कहता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। यदि मुझ पर नहीं विश्वास करते तो मेरे चिन्हों और चमत्कारों की वजह से विश्वास करो कि मैं उनकी ज़िंदगी में काम किया। मरे हुए मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया,
अंधों को ठीक किया, लकवे के रोगियों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारों को ठीक किया परमेश्वर ने, लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया और हजारों लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। एक दो मछली और एक रोटी, किस तरीके से ये सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात तो हमें ये बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, वो मृतकों में से जो उठा। इतिहास देख लीजिए, आप बाइबल के वचन को पढ़ लीजिए, कहीं पर जाकर सर्च कर लीजिए, किसी भी देश के बारे में आपको जानना है कहीं भी, तो आपको देखना होगा, आपको सीखना होगा कि परमेश्वर के वचन। आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बाइबल है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली परमेश्वर का वचन है। इसीलिए यदि आज हम अगर इतनी भी साबुत होने के बाद अगर हमारे अंदर एक पल के लिए विश्वास नहीं आया ना, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मुझे नहीं, मुझ पर विश्वास मत करो, मेरे कामों पे तो विश्वास करो, उस पर तो भरोसा रखो। क्योंकि जो परमेश्वर काम करता है वो कोई अंधकार की शक्ति नहीं है, कोई वो पाप की शक्ति नहीं है, कोई वो काला जादू, कोई काला जादू या टोना टोटका नहीं है जो आजकल आपको दिखाया जाता है, जो जादूगर दिखाते हैं, वो एक कला होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यदि आज तू मुझ पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, तो मैं तेरी ज़िंदगी में, तेरे बेटे के जीवन में, तेरे लाइफ में, तेरे हर एक घटी और कमी में मैं उसमें काम करूंगा और हर प्रकार की तेरे अंदर से जो बुराइयां उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि वो पिता कहता है यदि आप आज अपने आत्मिक, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा से खाना खाते हैं, पीते हैं और अच्छे से रहते हैं और अच्छा मेंटेन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अपने शरीर के लिए इतना मेंटेन करता है तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या करेगा तू? प्रार्थना करना होगा ना, आपको प्रार्थना करना होगा। जिस तरीके हम अपने शरीर को मजबूत करने की, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके हमारे आत्मा को मजबूत करने के लिए, पवित्र आत्मा को अभिषेक पाने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा, हमें विश्वास करना होगा, हमें भरोसा रखना होगा, हमें उसके वचन को पढ़ना होगा, हमें सीखना होगा, तभी तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं आपको सिखाने की कोशिश पूरी तरीके से करता हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें और समझ सकें, और जहाँ कहीं भी जाएँ आप परमेश्वर के वचन को लेकर के। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जब भी मैं वचन आपको बताता हूं, आपको समझाता हूं, तो आपके दिल में बहुत सारे ये वचन लगते हैं, आपके अंदर विश्वास आता है, आपके अंदर एक ताकत आती है, एक एनर्जी आती है कि हाँ नहीं, परमेश्वर सच में खुदा है। वो आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की, जिसने हमारी देख रेख की। यदि किसी के मन में किसी प्रकार की दुविधा है तो आप प्लीज़ प्रार्थना को बंद कर दीजिए। आप जब डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। आप क्या 24 घंटे में परमेश्वर को आधा घंटे समय नहीं दे सकते हैं? एकांत में आधा घंटे आप नहीं बैठ सकते हैं? एक मन होकर के आप नहीं बैठ सकते हैं? अपने घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन और हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या बैठ करके आप प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर सकते हैं? करना होगा आपको। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करे, तो आपको ये प्रार्थना करना होगा, आपको स्वीकार करना होगा, आपको आज बिलीव करना होगा, आपको अंगीकार करना होगा कि वही खुदा, वही जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जिसने पुकार पुकार के कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यदि आज परमेश्वर के वचन को हमें जो मिला है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद विश्वास करें या फिर ना करें, वो आप पे डिपेंड है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है हर एक पापों से, हर एक अपराधों को। जिस तरीके से आदम और हवा को आज़ादी दी थी परमेश्वर ने, उसे स्वयं को चुनने के अधिकार परमेश्वर ने दिया था। यदि परमेश्वर ने स्वतंत्र उनको ना रखा होता तो परमेश्वर की वो कैद में रहते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया था, उनके पास दो ऑप्शन दिया था। परमेश्वर ने क्या दिया था? दो ऑप्शन, दो चुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया था कि या अच्छाई को आप चुन सकते हैं या फिर बुराई को चुन सकते हैं। ये आप पे आज भी डिपेंड है, और आपके लाइफ में, आपके बच्चे को, आपके परिवार में सृष्टि जब तक रहेगी, जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक काम पूरे नहीं होंगे, तब तक इसी रीति से चलता रहेगा। और आपको चुनना होगा। आपके हाथों में अच्छा है, एक हाथों में अच्छा है, एक हाथों में बुरा है। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, आपका जो दिल कहे। इसीलिए मैं आपको इसी तरीके समझाने की और बताने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि
ताकि आज को सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर के वचन पे आप चल सकें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर ने एकदम क्लियर कर दिया, एकदम साफ कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने और कुछ कहा, यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो क्या आज परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए सृष्टि पे आए और मृत्यु मरे हुए को जिलाया, मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाया, बहुत सारे अपराधों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया। उसके लहू के द्वारा हमारे एक अपराध, हर एक गुनाह क्षमा किए जाते हैं। आज हम उससे पाप के क्षमा मांगते हैं, आज उससे विनती करते हैं हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों के लिए। तो क्या परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा? करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जो मुझे तुच्छ जानता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर यानी परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे एक दोषी ठहराने वाला है। वो कौन है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते, विश्वास करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कार्य होंगे, हमारे जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। और विश्वास रखने से, भरोसा रखने से किसी इंसान के ऊपर से अच्छा है कि आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकिए। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। आज आपका काम नहीं होता लेकिन कल होगा, कल नहीं होता तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे मैं अभिषेक करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर। ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक के विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का। हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक
को दूर करने जा रहे सुना श्री के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन के हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सिरों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में, जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर
में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहाँ पे हाथ रखे बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते ही सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते ही सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं सुनासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं सुनासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए,
रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स है रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आमीन।